हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इफ फंक्शन के बारे में। ये एक नया फंक्शन है एंड आज हम अ, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके इफ फंक्शन का यहाँ पे रख रखा है नाम, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दी है। सो इफ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसके काफी सारे पार्ट्स होते हैं। इफ फंक्शन एक बेसिक है। इसके बाद इफ एंड, जिसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं, इफ और, इफ एरर, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। तो आज हम इफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो अभी इस वीडियो में हम इफ फंक्शन के बारे में समझते हैं। इफ फंक्शन क्या करता है, हमें हमारे जो भी क्राइटेरिया है उसे स्पेसिफाई करने में, उसका आंसर निकालने में हेल्प करता है। सपोज कि यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीजन। तो मुझे अगर पता करना है कि कोई पर्टिकुलर रीजन में उसकी सेल्स उतनी है कि नहीं है, वो मुझे पता करना है। और अगर वो है तो यहाँ पे क्या लिख के आए, और नहीं है तो क्या लिख के आए। यही चीज पता करता है इफ फंक्शन, बेसिक इफ फंक्शन। यहाँ पे चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू इफ। यहाँ पे देखिए तीन चीजें आपको दिख के आ गई, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पे मैं आपको एफ एक्स फंक्शन पे ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, आपको बताना है कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। लॉजिकल टेस्ट आपको ये पूछता है। हमें क्या पूछना है लॉजिकल टेस्ट में कि हमें रीजन का पता करना है, राइट। तो हमें उससे उसकी हमें सेल्स के बारे में पता करना है। तो हम यहाँ पे लेट से ये मेरी सेल्स दे रखी है ई एम ए रीजन की एंड ये एन ए रीजन की। तो लेट से मैं एन ए रीजन वाली सेल उठाता हूँ। ये 33,123 अगर ग्रेटर देन है 1,000 के, ठीक है। ये मेरी एक कंडीशन है। अगर ये 1,000 से ग्रेटर है तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए ट्रू। और अगर वो नहीं है ग्रेटर तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए फॉल्स। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, अभी मैं बेसिक एक ट्रू फॉल्स ही ले रहा हूँ। एंड हमें पता है कि ये उससे ग्रेटर है, सो ऑब्वियसली आंसर ट्रू ही होगा। बट फिर भी हम लोग यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आ गया है ट्रू। अगर मैं यहाँ से ड्रैग डाउन करता हूँ इसको, इसके जितने भी नीचे थे वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू सब आ गया है। यानी कि जो मेरा 33,123 है, ये ई एम अपना एन ए रीजन, उससे जस्ट नीचे वाले लैटम रीजन और फिर नेक्स्ट ई एम ए रीजन, यहाँ पे जो है इनके आंसर्स हमें मिलते हुए हैं। तो आप कन्फर्मेट भी इजीली कर सकते हो। देख लो इसे, अब 1,23,000 करके ये भी ट्रू है, फिर 123 है तो फॉल्स है, स्मॉलर देन 1,000 है। इस तरीके से इसने हमें आंसर दे दिया है। सो क्या हमें हर बार इतना ही मेहनत करके यहाँ पे आंसर निकालना होगा? नहीं, आप डायरेक्ट टाइप करके भी निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, वो भी बहुत इजी है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस से, जैसे मैंने बता रखा है आपको। यहाँ पे आप टाइप कर दो, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ई एम ए रीजन को मैंने टाइप कर दिया, या फिर एन ए रीजन को आप टाइप कर दो। आप अगर उसके बारे में लिखोगे एंड यहाँ से इफ फंक्शन से आंसर निकालोगे तो उस पर्टिकुलर का आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा टाइप करने से। सो ये तो इफ फंक्शन की बात हो गई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं वापस से इफ फंक्शन लिखता हूँ, इस बार मैं एफ एक्स पे नहीं जाऊंगा, यहाँ से डायरेक्टली आपको बताता हूँ। सो हमारा लॉजिकल टेस्ट में इस बार हम लिखेंगे कि हमारी जो सेल्स है वो इस बार मैं अ, बिना डेटा को सिलेक्ट करे टाइप करके लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 10,000, ठीक है। सो यहाँ से इक्वल्स टू इफ, लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि हमारी जो सेल है ये वाली, अगर ग्रेटर देन ये है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद 10,000 को सेल से आपको F4 प्रेस करना है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। क्योंकि अगर आप F4 प्रेस नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट, अभी तो आंसर सही दे देगा,
लेकिन नेक्स्ट में ये इस वाली सेल पे चले जाएगा। सो आंसर आपका हर बार फॉल्स आता रहेगा। सो अभी आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रेफरेंसिंग फिक्स हो गई है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे लिख के आ जाए, मैं लिखता हूँ कंसिडर्ड, एंड अगर वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे लिख के आए नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, एंड इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ पे एक एरर आया है क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, उसका एरर है ये। सो आपको जब भी टाइप करें तो इन्वर्टेड कॉमास को भी लगाइए, तभी एफएक्स फंक्शन यूजफुल होता है क्योंकि उसमें आपको ये सब करने की भी नीड नहीं होती। तो आप एफएक्स टूल पे जाके भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ करके। सो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिडर्ड लिख के आ गया है क्योंकि ये ग्रेटर देन है 10,000 से। एंड अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो मेरे को करेक्ट आंसर मिलेंगे क्योंकि मैंने उसकी रेफरेंसिंग फिक्स कर दी है। सो आप देख सकते हैं कई जगहों पे कंसिडर्ड भी लिखा है और कई जगहों पे नॉट कंसिडर्ड भी लिखा है। सो आप मैच कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला भी है ग्रेटर, उसके बाद 123 वाला नहीं है तो नॉट कंसिडर्ड। इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंसिडर्ड ग्रीन से लिख के आए और नॉट कंसिडर्ड रेड से लिख के आए। सो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये एक स्मॉल टिप है जो कि बहुत बेसिक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा होम टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सो आपको इसे चूज करना है। सो यहाँ पे मैं पहले अपनी एक डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पे आपको टाइप करना है, टाइप भी मत करिए, यहाँ से चूज कर लीजिए नॉट कंसिडर्ड। सो इसको मैंने चूज कर लिया एंड यहाँ पे लाइट रेड कलर का हमें टेक्स्ट हम चाहते हैं, तो ठीक है, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी नॉट कंसिडर्ड है वो रेड हो गए हैं, कंसिडर्ड ग्रीन है। सो ये एक स्मॉल टिप थी साइड बाय साइड की। और एक चीज और, कि जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको डॉलर साइन लगाना है अगर आप सेल से पिक कर रहे हैं अपना लॉजिकल टेस्ट। अगर आप टाइप कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 10,000 डायरेक्टली लिखता तो मुझे रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बट इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से 15,000 कर देता हूँ, तो भी डेटा में चेंज आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो उसमें नहीं है, यूजफुल नहीं है। सो अब यहाँ पे देखिए मैंने 10,000 डिलीट कर दिया, इस वजह से सारे रेड आ गए। 15,000 इसलिए क्योंकि उसका सेम ही बात है, तो यहाँ पे मैं 1,000 कर दूंगा तो भी अलग आता है, एंड अलग वैल्यूज पे अलग डेटा आएगा। सो इस तरीके से आपको अपना सम का फंक्शन का यूज करना है। एंड अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हटा के क्या होता है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ उससे क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वो करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने 10,000 की जगह 100 करा और डेटा अपने आप चेंज करके मुझे आंसर दे रहा है। सो इसका फायदा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का, डायरेक्ट उसमें टाइप करने से अच्छा सेल यूज करिए, आप चेंज करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो ये सब फायदा करता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एंड जो मैं बात कर रहा था कि जैसे कि मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे मैं अपने फॉर्मूले में देख रहा हूँ, यहाँ मैंने डॉलर साइन लगाए। अगर मैं ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हटा दूंगा अभी, तो आप देखिएगा क्या होगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, तो ओके कर दिया। एंड अब मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि आंसर बिल्कुल ही गलत हो चुका है क्योंकि यहाँ पे इसने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को फॉलो नहीं करा है क्योंकि डॉलर साइन हट चुका है। सो आपको हमेशा ऐसी सिचुएशंस में जब आप सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो डॉलर साइन को यूज करना है। सो डॉलर साइन को आप यूज करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इसलिए नॉट कंसिडर्ड आ रहा है, यहाँ पे कंसिडर्ड आ रहा है नॉट कंसिडर्ड, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज हो गई थी। तो इसे आप अगेन सही कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके। एंड इसी वीडियो में मैंने आपको यही बताया है, इसके बारे में आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।